जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दीपक जीके जीएस मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो इस प्रकार आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर ब्रह्मपुत्र नदी और उसके सहायक नदियों से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए। यह सारा क्वेश्चन आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन छूटने वाला एग्जाम में नहीं है। तो आइए दोस्तों, हम लोग अब पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो दोस्तों, हमारे भारत में मुख्य रूप से 3 नदियां बहती है, एक सिंधु, एक ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो सिंधु नदी की जो लंबाई है वह है 3180 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वह है 2900 किलोमीटर और गंगा की जो लंबाई है वह है 2525 किलोमीटर। तो दोस्तों, फिर भी भारत की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है? गंगा को। क्यों? क्योंकि गंगा जो है भारत के लगभग बीचों बीच से होकर बहती है। तो गंगा भारत में सबसे ज्यादा बहती है। और यह जो सिंधु नदी है, यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से होते हुए बहते हुए पाकिस्तान चली जाती है और अरब सागर में गिर जाती है। तो वह ज्यादातर पाकिस्तान में बहती है। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह चीन में बहती है और चीन से होते हुए अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवेश करती है, बस 2 राज्य में। उसके बाद बांग्लादेश में आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसीलिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा को कहा जाता है। गंगा हमारे बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र नदी का थोड़ा सा विस्तार पढ़ ले। तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कुल कितनी है? तो कुल है 2900 किलोमीटर, जिसमें चीन में यह कितना बहती है? तो 1625 किलोमीटर। और भारत में यह कितना बहती है? तो 916 किलोमीटर। और बांग्लादेश में कितना बहती है? तो 360 किलोमीटर। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बहती है। कौन कौन दोस्तों? चीन, भारत और बांग्लादेश। तो यह 3 देशों से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और एक नदी और है सतलज नदी। यह तीनों कहां से निकलती है? तो मानसरोवर झील के आसपास से यह तीनों नदियां निकलती है। और यह जो है इस जगह कौन सा पर्वत है? तो वह है कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत के ही बगल में है तिब्बत का पठार। और यहीं से निकलती है तीनों नदियां मानसरोवर झील के आसपास से। तीनों नदी को और एक नाम से जाना जाता है, पूर्ववर्ती नदी के नाम से। तो दोस्तों, पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं? जो हिमालय के निर्माण के पहले से ही वह नदी बहती है, उसे ही पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। तो भारत में कितने पूर्ववर्ती नदी बहते हैं? तो क्या कौन हो जाएगा? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो 3 नदी जो है पूर्ववर्ती नदी है, जो हिमालय के निर्माण के पहले से बहती है।
तो उसके बाद हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये जो यहां से निकली है सिंधु नदी, यह जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान चली जाती है, और यहां से निकली है एक नदी सतलज नदी, यह जो भारत होते हुए यह भी सिंधु नदी में मिलकर पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान से अरब सागर में गिर जाती है। लेकिन यहां से एक नदी निकली है तिब्बत के पठार के बगल में, मानसरोवर झील के बगल में एक बड़ा सा ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। इसी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकली हुई है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब चीन में बहती है तो इसका नाम है सांगपो। क्या नाम है दोस्तों? सांगपो। यह इसका दूसरा नाम है यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो, चीन में इसे सांगपो या यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब यह चीन से होकर बहते दोस्तों बता दें कि यह जो है हमारा भारत है, उत्तर साइड में चीन है, यह जो हिमालय है, यह हिमालय की श्रेणी है जो अरुणाचल प्रदेश तक है, यह हिमालय की श्रेणी है। तो हिमालय के श्रेणी के समांतर ही ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और यही समांतर बहते यह कहाँ आती है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की श्रेणियों को वह तोड़ देती है। तोड़ के कहां पर? तो नामचा पर्वत से टकरा करके हिमालय की श्रेणियों को काट करके यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो उस जगह वह गार्ज का निर्माण करती है, गार्ज या महाखंड। तो गार्ज किसे कहते हैं दोस्तों? जो पहाड़ को काट कर चीर कर नदी बहती है उसे ही गॉर्ज कहते हैं, वह गॉर्ज का निर्माण करती है। तो कौन गॉर्ज बनाती है? तो दिहांग गॉर्ज। तो दोस्तों पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां पर दिहांग गॉर्ज बनाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और यही सांगपो नदी को, जब यह सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम दिहांग हो जाता है। कौन दोस्तों? दिहांग। और जब यह आगे बढ़ती है अरुणाचल प्रदेश से असम में प्रवेश करती है, यहां से यहां तक असम राज्य है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, और यहां से यहां जो है बांग्लादेश है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो जब यह असम में प्रवेश करती है तो इसी दिहांग नदी का नाम जो है ब्रह्मपुत्र नदी पड़ जाता है। क्या नदी पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, और चीन में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसी में एक अरुणाचल प्रदेश से दिबांग नदी बहते हुए आती है जो कि लोहित नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों लोहित नदी को एक और भी नाम से जाना जाता है, खूनी नदी के नाम से। तो उसे खूनी नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि वह लाल मिट्टी से होकर बहती है, तो उसकी जो धारा है, उसकी जो पानी है वह लाल हो जाती है, इसीलिए उसको खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से कि भारत में खूनी नदी किसे कहा जाता है? तो लोहित नदी को खूनी नदी कहा जाता है। इसी लोहित नदी पर भारत का सबसे बड़ा ब्रिज बना है। कौन? तो ढोला सादिया या भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका या उसी का नाम है ढोला सादिया, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। मतलब 9.15 किलोमीटर ये ढोला सादिया की लंबाई है ब्रिज की। यह दो क्षेत्रों को जोड़ती है, एक ढोला को एक सादिया को, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या? ढोला सादिया। और यह ब्रिज जो है भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे लंबा ब्रिज कौन है, तो ढोला सादिया। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे लंबा ब्रिज है। तो क्वेश्चन बनते हैं कि एशिया का सबसे लंबा ब्रिज कौन है? नदी ब्रिज, तो ढोला सादिया। उसके बाद
यह लोहित नदी और दिबांग नदी जब मिलकर एक नदी हो जाती है और यह आकर जब असम में मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से, तो इसी के संगम पर एक द्वीप का निर्माण होता है जिसे हम लोग कहते हैं मांजुली द्वीप। तो मांजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो दोस्तों थोड़ा सा समझ लेते हैं कि द्वीप क्या होता है। द्वीप क्या होता है दोस्तों, कि चारों तरफ जल से घिरा हो और बीच में स्थल भाग हो, चारों तरफ जल से घिरा हो और बीच में स्थल भाग हो, तो इसी को क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नदी द्वीप जो नदी पर बना है, तो दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, तो मांजुली द्वीप किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस राज्य में, भारत के, तो असम राज्य में। भारत का तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है ही, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और इतना बड़ा ही नदी द्वीप है कि असम सरकार ने इसे एक जिला घोषित कर दिया है। एक जिला यहाँ पर बसा हुआ है और उसमें लगभग 1 लाख की जनसंख्या निवास करती है वर्तमान में। इतना बड़ा ही मांजुली द्वीप है। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि चीन में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और यही नदी जब असम में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो जब हम ब्रह्मपुत्र नदी पर आगे बढ़ते हैं तो एक अरुणाचल प्रदेश से बूढ़ी दिहांग नदी निकलती है और वह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश से 3 नदियां निकलती है जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और तीनों नदी आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो एक सुबनसिरी नदी है जो तिब्बत से आती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसमें एक खास बात है कि यही सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है। तो इस सुबनसिरी जो है, क्वेश्चन बनते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है, तो सुबनसिरी नदी। और जब यह सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है तो उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो इस पर एक ब्रिज बना है। उस ब्रिज का नाम क्या है, तो बोगीबील। क्या है दोस्तों, बोगीबील यह भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। इस पर 2 ब्रिज बने हैं, नीचे रेल मार्ग और ऊपर में सड़क मार्ग जिसमें मोटर वाहन चलते हैं। तो रेल सह सड़क ब्रिज कौन है, तो बोगीबील यह भारत की सबसे लंबी ब्रिज है। तो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कंफ्यूज क्यों नहीं होइएगा। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भारत की सबसे लंबी ब्रिज कौन है, तो वह है ढोला सादिया जो एशिया में भी सबसे बड़ा है। लेकिन भारत में सबसे लंबी ब्रिज जो रेल सह सड़क ब्रिज कौन है, रेल सह सड़क मतलब दोनों एक ही ब्रिज पर है, वह ब्रिज कौन है, तो वह है बोगीबील ब्रिज। यह एशिया में, पूरे एशिया में 2 नंबर स्थान पे आती है और हमारे भारत में 1 नंबर पे आता है। उसके बाद यह जो बोगीबील नदी है, बोगीबील ब्रिज है, यह कहां पर है, तो असम के डिब्रूगढ़ जगह पर यह बोगीबील नदी ब्रिज बना है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक धनसरी नदी आती है जो नागालैंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल जाती है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो एक आती है कोपाली नदी जो मेघालय से निकलती है और बहते बहते असम में आके मिल जाती है। इस तरह से एक नदी उत्तर साइड से आती है तिब्बत से ही, कौन, मानस नदी। और मानस नदी आकर के यह भी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों इसी मानस नदी के किनारे असम में
एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मानस नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन आते हैं कि किस नदी के किनारे मानस नेशनल पार्क बनाया गया है? तो वह है मानस नदी के किनारे। किस राज्य में? तो असम में। और दोस्तों असम एक और चीज से प्रसिद्ध है। किस चीज से? तो एक सींग वाला गेंडा के नाम से। एक सींग वाला जो गेंडा होता है वह असम में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो असम में एक अंतिम नदी है, वह भूटान से निकलती है, संकोश नदी। और यह भूटान से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से जब हम असम से यही ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करते हैं बांग्लादेश में, तो इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बदल जाता है। क्या हो जाता है? जमुना नदी। कौन हो जाता है? जमुना। और इसी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का मात्र एक सहायक नदी है। कौन है? तीस्ता नदी, जो कहां से निकली है? सिक्किम से। और वह आके बांग्लादेश में जमुना नदी से मिल जाती है। और यही जब आगे बढ़ती है तो इधर पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है अपना गंगा नदी। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यही जब पद्मा नदी इधर से जमुना नदी मिलती है तो इसके संगम के बाद मेघना का निर्माण करती है, मेघना नदी। इसके बाद इधर क्या कहलाती है? मेघना। तो क्वेश्चन आते हैं कि मेघना नदी का निर्माण कितने नदियों के संगम से होती है? तो जमुना और पद्मा, अर्थात ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो दोनों नदी जब मिल जाती है तो मेघना का निर्माण होता है। और यही मेघना बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यहाँ सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। तो कौन डेल्टा? सुंदरबन का डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। तो दोस्तों यह सुंदरबन का डेल्टा, डेल्टा किसे कहते हैं? कि जब नदी पूरी ढलान से एकदम सिंपल भाग में जो कि समुद्र में गिरती है तो वहां ढलान बहुत ही कम हो जाती है, तो नदी का पानी का वेग बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण नदी जो है अनेकों शाखाओं में बट जाती है और बीच में नदी का अवसाद जम जाता है। और जमने के बाद यहाँ भूभाग का निर्माण होता है। और यह भूभाग जो है बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है, क्योंकि यहाँ साल में ही नई नई मिट्टियां आती है। तो यही सबसे बड़ा जो है डेल्टा का निर्माण करती है। तो कौन नदी? तो मेघना नदी। मेघना नदी सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस तरह क्वेश्चन आता है कि जब पद्मा नदी और यमुना नदी जब मिल जाती है तो सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस तरह से दोस्तों आपको समझ में जरूर आया होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। वही जब असम में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दिहांग से, और जब यह असम में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र, और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना, और बांग्लादेश में जब पद्मा और जमुना मिल जाती है तो मेघना, और इस तरह से यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है दोस्तों, देखिएगा आप बोलिएगा तो, सबसे बड़ी ब्रिज किस नदी पर है? तो लोहित नदी पर। कौन सा? तो ढोला और सादिया। और सबसे बड़ी रेल सह सड़क ब्रिज कौन नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो बोगीबील नदी के नाम से। इस तरह से हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इसी के साथ अब हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद।